नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, होली सर पे है और बहुत लोग होली पे टोटकों से बचना चाहते हैं। तो कुछ सावधानियां आपको बता रहा हूं जिससे आप होली पे अगर बरतेंगे उन सावधानियों को तो टोटकों से बच सकते हैं। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय, क्योंकि दुश्मन कब किस सूरत में आ जाए, किस तरीके से वार कर दे, नहीं पता। होली पे बहुत टोटके होते हैं, होलिका दहन में भी बहुत टोटके होते हैं और होली खेलने वाली दिन भी बहुत टोटके होते हैं। गुलाल से भी टोटके होते हैं, रंगों से भी होते हैं, मिठाई से भी होते हैं। और जब होली का दहन होता है उस दिन भी बहुत टोटके होते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को नारियल देते हैं तो कि वो अपना उतारा करके होली का दहन में जला सकें और सालों साल लगी हुई हाय टोक बद्दुआ नज़र टोटकों को उनको उस अग्नि में जला सके और मुक्त हो सके उस सब कष्ट से। तो अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पे नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, तो आप नारियल होली से पहले ही तुरंत मंगवा लीजिए हमारे यहाँ से। और जो होली का दहन किया जाएगा, जो होलिका जलाई जाएगी, उसमें आप उस नारियल का उतारा करके जो हम नारियल देंगे वो उसमें जलाओगे। रात को जब वो होली का दहन होगा उस जलती हुई आग में डालोगे उस नारियल को अपना उतारा करके, तो इतना लाभ होगा, इतना लाभ जिसका कोई मतलब तुलना ही नहीं की जा सकती। सालों साल पुरानी नज़र, हाय टोक, बद्दुआ, टोटका कटना क्या उस टाइम ही निकल जाएगा। क्योंकि होलिका दहन का क्या है, होलिका को जलाया गया था, जो वो राक्षसनी थी जो प्रद्युम्न को जलाना चाहती थी। तो एक तरीके से हम प्रतीकात्मक रूप से उसको जलाते हैं और सभी लोग वहाँ पे अपनी नेगेटिविटी उतारने आते हैं, अपने कष्टों को दूर करने आते हैं। तो उसमें आप अपना नारियल जो हम देते हैं उसको उतारा करके डालोगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और बहुत लोगों का कंसर्न होता था हम घर में नहीं जला सकते, तो उस दिन आप वहाँ पे कई नारियल का उतारा कर सकते हैं और वहाँ पे अपना उतारा करके जलाने डाल देंगे उसमें, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे फ़ायदा होगा। अब लोग गलतियाँ क्या करते हैं ये भी बताऊंगा और सावधानियाँ क्या रखनी है ये भी बताऊंगा। तो नारियल जिन्होंने मंगा रखे हैं, लोगों ने पहले ही हमसे इसीलिए नारियल मंगा लिए ताकि वो होलिका दहन में जला सकें, वो आप कीजिए। दूसरा, ये ध्यान रखना कि होलिका दहन के बाद उसकी राख घर में मत लाना। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि उसकी राख ले आते हैं घर में, इससे नेगेटिविटी आती है। हज़ारों लोग अपनी नेगेटिविटी उसमें उतारते हैं। आप खुद देखिए, वो एक तरीके से होलिका दहन जो हो रहा है वो एक तरीके से उसको जलाया जा रहा है, वो जो राख है उसकी एक किसी मृत व्यक्ति को जलाया जाए और उसकी जो राख हो उसके समान है, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से हमने उसको जलाया है। जो प्रद्युम्न को जलाना चाहती थी खुद जल के मर गई थी, तो वही चीज़ वो हम कंटिन्यू करते हैं कि बुराई जल रही है। तो उस सारी, और जो भी लोग हैं, लोग टोटके करने भी बहुत आते हैं होलिका दहन पे। इतने टोटके होते हैं, इतने टोटके होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। रात को भी होते हैं। तो वहाँ की राख आप अगले दिन घर में ला रहे हो तो दुनिया भर के लोगों की नेगेटिविटी आप घर में ला रहे हो। अब आप उस राख को माथे पे लगाते हो, घर में रखते हो, पूजा में लेते हो या उसको पानी में डाल के पीते हो, सारे बर्बादी के आलम है। अपने आप बर्बादी शुरू हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो कभी भी ये गलती ना करें। ये जो होलिका की राख होती है बिल्कुल भी शुभ नहीं होती, इसमें कोई शुभता नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो पूरी फुल नेगेटिविटी से भरी होती है। उसका एक ही स्थान है, डस्टबिन। तो आपने जब पूजा करी है होलिका की बात अलग है, पर उसको जलाने के बाद जो उसकी राख है वो घर में लाने लायक नहीं है, ना ही वो माथे पे लगाने लायक है। तो ये जो गलती लोग करते हैं उससे नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। दूसरा, कोई भी आपका दुश्मन है, शत्रु है, मीठा बन के आ रहा है, रिश्तेदार है मीठा बन के आ रहा है, होली वाले दिन रंग लगाने मिठाई दे रहा है, आप भी बावले हो जाते हो, अरे कोई नहीं त्यौहार है, अब अपनी मित्रता वो करते हैं, वापस दोस्त मिल गए, वापस रिश्तेदारी हो गई, अरे वाह भाभी जी ये वो करके बातों में आ जाते हो। जो शत्रु होते हैं इतने गंदे होते हैं कि त्योहारों को ही चुनते हैं आपको बर्बाद करने के लिए, आप पे टोटका करने के लिए। क्योंकि उस दिन आप सवाल नहीं उठा पाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और आप भी देखा देखी में उनका रंग भी लगवा लोगे, गुलाल भी लगवा लोगे, मीठा भी खा लोगे, गले भी मिल लोगे, वो कुछ भी देंगे भेंट वो भी ले लोगे। वैसे वो नॉर्मल डे में आ जाए, क्या आप भरोसा करोगे? अगर वो नॉर्मल दिन में मिठाई लेके आए या कोई रंग लगाने आप पे आए, क्या आप लगवा लोगे या उसका दिया हुआ मीठा खा लोगे? नहीं खाओगे ना। आपको होगा अरे ये किस लिए मिठाई लेके आया, इससे तो मेरा 36 का आंकड़ा है। पर होली वाले दिन वो आ रहा है तो अरे होली है, बुरा ना मानो, त्यौहार है, कोई नहीं, पुरानी बातें भुला दो। तो उस खेल में आपको फंसा के आपके ऊपर टोटका कर दिया जाएगा
और फिर होगा क्या, उसी दिन से आप बीमार पड़ना शुरू हो जाओगे। जितने ठीक हुए थे उतने बर्बाद होना दोबारा शुरू हो जाओगे, और वो ताली बजा के हंसेगा, देख क्या पागल बनाया। और मैक्सिमम लोग दिवाली होली पे गलतियां करते हैं। जिन लोगों से सालों साल बातचीत ख़त्म है उन लोगों को दोबारा अपना लेते हैं, उनकी दी हुई भेंट खा लेते हैं और बेवकूफ़ बन के दोबारा टुटकों के शिकार हो जाते हैं। तो ये प्रमुख गलती ना करें। कोई भी आपके पास रंग लेके आ रहा है जो आपका दुश्मन है, दोस्त है जिससे बातचीत बंद है, पड़ोसी है जिससे बातचीत बंद है, कितना ही वो कहे, उसकी मिठाई उसी को मुबारक, उसका गुलाल उसी को मुबारक, उसकी होली उसी को मुबारक। और ये सुनने में बड़ा क्रूड लगेगा कि आप ऐसे कह रहे हो, पर अपने आप को, अपना जीवन बचाना है टोटके से, अपने आप को बर्बाद होने से बचाना है, तो थोड़ा तो आपको क्रूड होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तो क्लियर उसको मना कर दो कि भैया हमने तुमने जो किया हमारे साथ, हमने तुम्हें माफ़ किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, पर ना हमें मिठाई चाहिए, ना हमें रंग चाहिए, ना हमें गले मिलना है, दूर से ही राम राम। आप अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। ऐसा कह दोगे तो बचे रहोगे। और उन लोगों को भी कहता हूँ कि ससुराल जाना पड़ता है मिलने, वहाँ पे देवरानी है, जेठानी है, नफ़रत करती हैं, पहले पता लगा है कि इन्होंने टोटका किया था, तो वहाँ जाना अवॉइड करें। बिल्कुल ही मजबूरी में जाना है तो वहाँ पे उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। सीधा कह दो जी हमें रंग सूट नहीं करते, हम लगवाते ही नहीं है, मीठा खाते ही नहीं है जी, डायबिटीज़ है, सीधी बात है। थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलोगे तो टोटकों से बचोगे। ये दिन बहुत गंदे होते हैं, जितने शुभ होते हैं उतने ही बढ़िया ये दिन होते हैं टोटकों के लिए। और ऐसे तगड़े टोटके इस दिन होते हैं कि कांटे नहीं कट सकते फिर। तो बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन सॉरी। तो मेन चीज़ है कि अपने आप को बचा लोगे, मना कर दोगे तो बच जाओगे, अदरवाइज़ तांत्रिकों के धक्के खाते रहोगे इधर से उधर और घूमते रह जाओगे, क्या पता कौन क्या चीज़ चढ़ा दे। तो इसलिए आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाइयों और मेरी बहनों, मेरे सभी दोस्तों, आपकी हित की बात करता हूँ हमेशा कि त्योहारों पे बच के चलो, घर में रहो, घर में त्यौहार बनाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बनाओ, और इन त्योहारों पे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो। मंत्र सिद्धि के लिए ये त्यौहार सबसे उपयुक्त होते हैं, सबसे कारगर होते हैं। कोई भी त्यौहार होगा, आप किसी अपने इष्ट का मंत्र जाप अगर उस दिन पूरे दिन करोगे, या किसी भी देवी देवता का, बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध होंगे, बहुत जल्दी उनके फ़ायदे मिलेंगे। नॉर्मल डेज़ के अलावा ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनकी गंभीरता को समझो। मैंने आज तक कभी होली नहीं खेली ये रंगों वाली, ना मुझे कभी पसंद आई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, लोगों के हाल देखे हुए, उनकी नीयत गंदी है, दिल में स्वागत नहीं है, चौखट पे स्वागत करके करें क्या। तो अपने आप को बचाव करो अपना, और आपको बिल्कुल डेडली श्योर हो कि ये बंदा ऐसा नहीं है तो आप उसका रंग लगवाना, तो आप मीठा खाना, और मीठा खा के बाहर मत जाओ। होली वाले दिन भी नेगेटिविटी के शिकार हो सकते हो, ज़्यादा देर रात बाहर मत घूमो। लोग भरी दोपहरी में रंग लगा के घूमते हैं, इस दिन मेहंदी वगैरह मत लगवाओ, बहुत हैवी दिन होते हैं, नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है। महिलाएं हैं, बाल बांध के ही बाहर जाएं। और आप कोशिश कीजिए कि अपने भगवान को रंग लगाइए, अपने घर में आप रंग लगा लीजिए, घर में मीठा खा लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन मंत्र जाप कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। आपको इतने फ़ायदे होंगे सालों साल उस एक दिन के मंत्र जाप के कि आप सोच भी नहीं सकते। और जिनके पास हमारी धुनी है, धुनी ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन करें, नारियल उतारे ज़्यादा से ज़्यादा घर में करें, और रात को जलती हुई होलिका में भी नारियल का उतारा घर से करके ले जाएं और जलती हुई होलिका में डाल दें। बहुत उत्तम फ़ायदे होंगे। जो वहाँ नहीं जा सकते घर में उतारा कर लें, अभी भी टाइम है, नारियल मंगा लीजिए आप अपना उतारा करने के लिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा नारियल का उतारा करके बोलें कि हर तरीके के शत्रुओं से मुक्ति मिले, गुप्त शत्रुओं से मुक्ति मिले, बुरा चाहने वालों से मुक्ति मिले, रोग से मुक्ति मिले, ऋण से मुक्ति मिले, ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिले। ये लगातार बोलते हुए अपना उतारा करें 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, और उसको नारियल को जला दें। और थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो नेगेटिविटी से बचोगे। कोई भी घर में प्रेत रोगी है उसको बाहर ना भेजें, उसको घर में ही रखें। मासिक धर्म में बाहर ना जाएं। ये थोड़ी सी सावधानियां आप बरत लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। कोई भी व्यक्ति घर में बीमार है तो उसको बाहर ना भेजें, घर में रहें, भगवान का स्मरण करें, घर का बना खाना खाएं, और घर वालों के साथ इसको लाइफ को, फेस्टिवल को एंजॉय करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें रिचुअल ही निभाना है, रंग नहीं लगा देंगे दूसरे को या बाहर नहीं चले जाएंगे तो होली नहीं बनेगी। थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फ़ायदा मिलेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान से अपनी लंबी आयु की कामना करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। देखो हमारे साथ ये है, हम ऑनेस्ट रहते हैं, सच्ची बात करते हैं, दिखावा कोई है नहीं। तो आप जितना जल्दी सच्ची जीवन को समझेंगे उतना आप नेगेटिविटी से बचेंगे। धुनी मंगाने के लिए, नारे मंगाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।